फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपको तो पता है माँ सती अपने पिता के यज्ञ में बिन बुलाए पहुंची थी। शिव जी के मना करने के बावजूद भी वह उस यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंची थी। जब वह वहां पहुंची तो उनके पिता ने शिव जी की बहुत निंदा की, जिससे क्रोधित होकर माँ सती ने अपने आप को उसी यज्ञ की अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। जब यह बात शिव जी को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और माँ सती के मृत शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर तांडव करने लगे। अब संसार के कल्याण हेतु सभी देवी देवता बहुत भयभीत थे। उन्होंने शिव जी के इस क्रोध से बहुत भयभीत थे। वह श्री हरि नारायण के पास पहुँचे। श्री हरि नारायण के से प्रार्थना की कि कोई उपाय निकालें। तो श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वह टुकड़े पृथ्वीलोक पर गिरे तो शिव जी उनको एकत्रित करने के लिए जैसे ही उन्हें छूते वैसे ही वे वहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो जाते। उन्हीं शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हिमालय राज की पत्नी मैनावती के गर्भ को धारण हुआ। अब उनको हिमालय राज को एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में माँ प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने नामकरण कराया। नाम उनका उन्होंने पार्वती रखा। माँ पार्वती को बचपन से ही शिव जी के प्रति बहुत भक्ति भाव था, बहुत आराधना थी। वह बचपन से ही उनके भक्ति भाव में लीन रहती थी, उनकी आराधना किया करती थी। और माँ को उनने बचपन में ही अपने मन ही मन में शिव जी को अपना पति स्वीकार चुकी थी। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इसी सोच में एक दिन हिमालय राज बैठे हुए थे कि उनकी पुत्री कुछ भी अन्न जल त्याग कर शिव जी के ही भक्ति भाव में लीन रहती है, मैं उसका क्या करूं। तभी वहाँ पर श्री हरि विष्णु जी के भेजे हुए मुनि नारद मुनि वहाँ पधारे। नारद मुनि ने कहा कि हे हिमालय राज, श्री हरि विष्णु जी ने आपकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है, वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर जो हिमालय राज थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह बात माँ पार्वती को बताई तो माँ पार्वती बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह बचपन से ही शिव जी की भक्ति भाव में लीन रहती थी और मन ही मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। यह जानकारी, यह बात उन्होंने जब अपनी सखियों को बताई तो उनकी सखियों ने उन्हें एक उपाय बताया कि क्यों ना तुम वन में जाकर घोर तपस्या करो, जिससे शिव जी तुमसे प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। वह ऐसा ही करती हैं, एक वन में जाती हैं और वहाँ पर शिव जी के लिए बहुत घोर तपस्या करती हैं। जब वहाँ पर वह माँ पार्वती तपस्या कर रही होती हैं तो वहाँ पर नारायण पहुँचते हैं और नारायण उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं। तो जो माँ पार्वती हैं वो बताती हैं कि मैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रही हूँ। तो नारायण कहते हैं कि आप उनको प्रसन्न करना चाहती हैं तो उनकी शिवलिंग स्थापित कीजिए और उसको विधि विधान से पूजा कीजिए। तो उन्होंने यह सुझाव श्री हरि नारायण ने माँ पार्वती को दिया। तो माँ पार्वती ने पूछा कि आप कौन हैं। तो नारायण ने बोला आप बताएं। जब आपने मुझे पार्वती जी ने पूछा कि आप कौन हैं भैया, तो नारायण ने पूछा जब आपने मुझे भैया बोल ही दिया है तो मैं आपका भाई हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा ठीक है, आप मेरे भाई हैं। तो जो नारायण थे उन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा हेतु एक धागा मेरी कलाई पर बांध दीजिए, जिससे हमारा जो रिश्ता है वह विख्यात हो जाए संसार में। तो माँ पार्वती ने वहाँ पर एक धागे से श्री हरि नारायण के कलाई पर बांधकर उन्हें अपना भाई स्वीकार किया। अब श्री हरि नारायण ने बोला कि आप एक शिवलिंग की स्थापना करें और बिन अन्न जल त्याग कर उसकी भक्ति भाव से विधि पूर्वक पूजा करें। माँ पार्वती ने ऐसा ही किया। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग की निर्माण करने के बाद उन्होंने उसकी विधि विधान से पूजा की और अन्न जल त्याग कर तपस्या की, व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें यह वरदान दिया कि वह उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए हम सभी सावन शुक्ल की तृतीया को ही यह हरियाली तीज का व्रत रखते हैं। इस समय हर जगह
हरियाली हरियाली होती है और माँ पार्वती को और शिव जी को हरियाली बहुत पसंद है। यह व्रत रखने से जो भी मनोकामना हो वह पूरी होती है। अधिकतर यह व्रत सुहागन स्त्रियाँ करती हैं, मगर अगर आपको मनवांछित वर प्राप्त करना है तो सुहागन स्त्रियों के साथ साथ यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी, कन्या भी करती हैं, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है।